इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज एक और नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ और ढेर सारी बातों के साथ उपस्थित है स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं आपके साथ अरविंद। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RK यादव, प्रधान वैज्ञानिक, साकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार जी। और दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है, उससे पहले कि हम विषय पर आएं, आप सभी को हम बधाई देना चाहेंगे आज एक खास दिन की। जी हाँ, आज है भारतीय नौसेना दिवस, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। जी हाँ, हमारे सभी समुद्र के प्रहरियों को, हमारी 3 सेनाओं के प्रमुख अंगों में से एक भारतीय नौसेना के सभी सिपाहियों को और सभी देशवासियों को भारतीय नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि क्या है आज का हमारा विषय। आज का हमारा विषय है बैंगन, मिर्च और टमाटर की देखभाल। जी हाँ, 3 प्रमुख सब्जियां हैं आज के समय के लिए और वर्तमान में लगाई गई हैं। आप सभी इसकी खेती कर रहे हैं, तो इनकी देखभाल आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप हमें फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर हम बता देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 23421093। एक और फ़ोन नंबर है 23421083 011। आप ज़रूर लगाइएगा हमें फ़ोन करने से पहले, और आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप टाइप कीजिएगा GOLD गोल्ड स्पेस देकर अपना जो सवाल है आप हमें भेज सकते हैं 53010 पर, अपने जगह और अपने नाम के साथ। और अरविंद, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार हम अपने कार्यक्रम में एक जरूरी विषय पर लगातार जानकारी देते आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उससे किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ मिला है और आगे और मिलेगा। उन्हें एक मुक्त बाजार मिला है अपनी फसल को और बेहतर बेचने का, और अपनी जो ढांचागत सुविधाएं हैं अपनी फसल को और बेहतर करने का, उसका हम बात कर रहे हैं कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष की। जी हाँ, इसी बारे में और भी अधिक जानकारी लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचना है, उसे आइए सुनते हैं। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत कृषि उपज की व्यापार की राह को आसान बनाया गया है। APMC के साथ साथ किसानों को विकल्प के रूप में एक और माध्यम से व्यापार करने की आजादी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि का भी व्यापार हो रहा है। अब किसान और व्यापारी APMC मंडी परिसर के बाहर भी व्यापारी, निर्यातक, प्रोसेसर और रिटेलर आदि से खरीद बिक्री कर सकेंगे। ये व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापार करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र में जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कारोबारी लेन देन और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा का प्रावधान है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज रहता है। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके तहत खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी।
एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसान अपने मोबाइल से भी इस व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 किसानों की आजादी का अधिनियम है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। किसान अब किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। तो साथियों, आपने सुना, बेहद महत्वपूर्ण सूचना थी। बिल्कुल, किस तरह से जो है कृषि कानून सुधार का सुधार के जो कानून आया और कृषि अवसंरचना कोष है जो किस तरह से किसानों को लंबे समय तक फायदा देगा और जिससे पिछले जो कुछ समय से किसान जो फंसे हुए थे कुछ बेड़ियों में, कुछ बंधनों में किस कहें, उनसे उन्हें मुक्ति मिली है। तो किसान की तरक्की ही हमारा जो मुख्य मूल्य है। और कार्यक्रम किसान की बात यही चाहता है कि आप तक वो सभी ज़रूरी बातें आप तक पहुँचती रहे, ज़रूरी सूचनाएं आप तक पहुँचती रहे जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मुख्य विषय है हमारा बैंगन, मिर्च और टमाटर की देखभाल, इस विषय पर आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर R.K. यादव। तो आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो समय चल रहा है, इस वक्त जो स्थिति है टमाटर, बैंगन और मिर्च की, क्या स्थिति है? निराई चल रही, रोपाई चल रही, क्या स्थिति चल रही है इस वक्त? देखिए, जो टमाटर की खेती है साल में 2-3 बार की जाती है और विभिन्न भागों में, जैसे जो मुख्यतः काफ़ी भाग हैं जहाँ पर बारिश के समय से शुरू हो जाता है इसकी खेती। बैगन हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर की, तो वो फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। तो नई फसलें फिर किसान सितंबर के महीने से लगाना शुरू करते हैं, जो वर्षा के बाद वाली हैं। तो बहुत से क्षेत्रों में फसल तैयार होगी। बहुत सी फसलों में फूल इत्यादि और फल इत्यादि आ रहे हैं, जैसे मिर्च में, बैगन में। और बैगन का बहुत सी फसल का अंतिम समय आ गया है। जो खरीफ की फसल है, बारिश की फसल है, उसको कुछ किसान पेड़ी के रूप में भी छोड़ देते हैं, तो वो भी चलती है। और टमाटर कई अवस्थाओं में होगा, कुछ जगह फलत अवस्था में होगा, कुछ किसानों ने अक्टूबर या नवंबर में रोपाई की होगी, उनके छोटे पौधे होंगे तो उनकी देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से विभिन्न अवस्थाओं में फसल है। और कुछ किसान अभी आगे फसलों को, जैसे गर्मी जाड़े के बाद गर्मी स्टार्ट होगी, जैसे जनवरी के बाद, उसमें लगाना भी शुरू करेंगे। जी हाँ, फसल जो है लग चुकी है और उनमें जो फल यानी सब्जियां जो हैं, उनकी जो फूल का सब्जियां लगनी शुरू हो गई और उनका देखभाल बहुत ज़रूरी है ताकि किसानों की जो फसल है वो ख़राब ना हो। उनका काफ़ी महत्वपूर्ण जो आय है उसमें लगती है। तो उसके बचाव के लिए डॉक्टर साहब क्या महत्वपूर्ण चीज़ें करनी चाहिए उन्हें, खासतौर से सर्दी के मौसम में? हाँ, सर्दी के मौसम में एक एक करके बताता हूँ। जैसे जो बैगन की मैंने बात की, बैगन की कुछ किसान क्या होता है, काफ़ी भागों में किसान एक बार फसल लगा करके उसकी पेड़ी लेते हैं। जैसे जो जुलाई की फसल लगी होगी, इस समय उसकी फल की बढ़वार या फूल आना लगभग बंद हो जाता है। तो ऐसे फसल को केवल जाड़े में किसान हल्के से पानी दे करके पाले से बचाते रहना है। जब भी उसमें नमी कम हो खेत में, उसमें पानी सिंचाई करते रहें तो पाला से बचे रहेगा। और ये फसल जो चलती रहेगी जब, तो फरवरी के महीने में जैसे ही गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, उसी समय इसके पत्तों को कटाई, जो सूखी टहनियाँ इत्यादि को पत्तों को काट के सफाई करके अच्छे से खेत में गुड़ाई करके उसमें खाद इत्यादि दे करके जब सिंचाई कर देंगे तो उनको तुरंत ही फूल आने शुरू हो जाते हैं उस फसल में, और अर्ली जो फ्लावरिंग और अर्ली फ्रूटिंग मिल जाती है। ये बड़ा फायदा होता है किसान को, जब बशर्ते कि जो किसान इसको नई फसल लगाएगा उसमें समय लगेगा। और दूसरी फसल जैसे टमाटर है, टमाटर को क्या करना है कि कुछ टमाटर इसमें जो सितंबर के महीने से चल जाते हैं वो फल आ रहे होंगे, तो ऐसे फलों में आपको समय पे खाद इत्यादि देना है। और जो जाड़े में कुछ बीमारियां आएंगी उससे बचाव करते रहना है। और मिर्च में भी जैसे फूल अब आने बंद हो जाएंगे, नए फूल नहीं आएंगे, जो फल आए हैं वही पक जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इस फसल को भी आप बचा करके गर्मी में पेड़ी की तरह ले जा सकते हैं। तो मिर्च और बैगन को पेड़ी के रूप में भी ले जा सकते हैं किसान। और टमाटर की खाली उनको जो पुरानी फसल है वो खत्म हो जाएगी, नई फसल उसको बाद में लगाएंगे वो। जी हाँ, बैंगन, मिर्च और टमाटर की देखभाल के विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। और इससे जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें स्टूडियो में सीधे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, ये लाइव इन प्रोग्राम है और आप फोन इन प्रोग्राम है, इसमें आप सीधे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है
23421093। एक और फ़ोन नंबर है 23421083। आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे मैसेज का नंबर है 53010 और इस पर मैसेज भेजने से पहले आप गोल्ड टाइप कीजिएगा, GOLD, स्पेस दीजिएगा, अपना मैसेज लिखिएगा, स्पेस देकर अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ हमें भेजिए। इंतजार कर रहे हैं हम आपके प्रश्नों का। डॉक्टर साहब, जो 3 सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, बैंगन, मिर्च और टमाटर की, लगभग देश के हर हिस्से में बोई जाती हैं, लगाई जाती हैं और इस वक्त लगी भी हुई है। तो उत्तर भारत में जहाँ ठंड काफ़ी है तो उससे बचाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो दक्षिण भारत है वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि मौसम उसके हिसाब से इतना प्रतिकूल नहीं है। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे जो पाले जैसी खासतौर से अब आने वाले समय में उत्तर भारत में पाला पड़ने की संभावना है, तापमान का लगातार गिरना जारी रहेगा, ऐसे में फसल को कैसे बचाएं, खासतौर से वो किसान जिन्होंने ग्रीन हाउस में अपनी फसल नहीं लगाई हुई है? देखिए, जिन किसानों ने खुले खेत में अपनी फसल लगाई है उसमें ज़्यादा जाड़े के समय में सावधानी रखना है। उसमें जैसे मैंने कहा कि कभी भी उसमें नमी की कमी न रहने दें और किसान देखें कि जिस दिन आकाश खुला है और शाम को हवाएं चल रही हैं, तो क्योंकि इस महीने के बाद से कभी कभी पाला आता है, तो तापमान जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आसमान खुला रहता है, हवाएं चल रही होती हैं, तो उसी समय पाला पड़ता है। ऐसे में तो उस समय ज़रूर खेत की सिंचाई कर दें हल्की। बहुत से किसान धुआं इत्यादि भी करते हैं चारों तरफ से खेत के, और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो सल्फर इत्यादि का या कोई और माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव भी कर सकते हैं। उससे भी उनमें जो उनकी रेसिस्टेंट पावर है पौधों की वो बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो पाले से बचाते रहना है, तो आपकी फसल पाले से बची रहेगी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, जो नर्सरी तैयार कर चुके थे और अब जो पूरी रोपाई कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने रोपाई नहीं की है अब तक, क्या कुछ ऐसी भी स्थिति है कि कुछ लोगों ने ना की हो रोपाई? देखिए, ज़्यादातर किसानों ने जो लगा नवंबर के महीने तक रोपाई कर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में अगर रोपाई करेंगे तो पौधे को ज़्यादा इस्टेब्लिश होने का, मतलब तैयार खड़ा होने का मौका नहीं मिल पाता, ठंड आ जाएगी तुरंत ही। तो इसीलिए ऐसे किसान जिन्होंने अभी रोपाई नहीं की है, कोशिश करें कि 15 जनवरी के बाद रोपाई करेंगे अपनी नर्सरी को, उसी हिसाब से लगाएं। और इस समय की नर्सरी हमेशा संरक्षित अवस्था में लगाएं, जैसे नेट हाउस है या पाली हाउस है, जहाँ पर कीड़ों और ठंड से दोनों से उनको बचाना है नर्सरी को, तभी उनका जमाव और पौधों का बढ़वार अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, एक संदेश हमारे पास आया है हरियाणा से ब्रजेश मिश्रा का। ये जानना चाहते हैं क्या इन 3 सब्जियों को अभी लगाया जा सकता है? हाँ, जैसे मैंने कहा कि अभी जब तक जिन्होंने लगा लिया है तो ठीक है, अब आगे की फसल के लिए जनवरी 15 के बाद से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो क्योंकि उसमें तब तक उनको ज़्यादा ठंड से समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा और इसमें पौधों की बढ़वार भी कम रहती है। डॉक्टर साहब, जैसे आगे लगानी है उन्हें, तो उसके लिए क्या कुछ मृदा का भी है, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, ये प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? कुमार, ग्राम बांसिंगपुर, जिगना जिला, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, मिर्च का पेड़ रोपाई किया हुआ है, उसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और जो है फ्रूटिंग फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं होती, पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं अंदर की तरफ और उसका ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, आपने किस महीने में लगाई थी इसको? जी, किस महीने में रोपाई की थी आपने फसल मिर्च की? लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गया उसको। हाँ, देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तो क्या होता है कि बहुत से किसान जो सितंबर अक्टूबर में लगा लेते हैं, तो उस समय तापमान थोड़ा बाहर का ज़्यादा रहता है, तो उसमें सफ़ेद मक्खी जो होती है एक बाहर रहती है हमारे, जो बारिश के मौसम में हमारी इन फसलों के लिए बहुत हानिकारक है। जो रोग आप बता रहे हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, इसको लीफ कर्ल कहते हैं। मरोड़िया रोग भी किसान भाई लोग कहते हैं, पत्ती मुड़ गई है, तो ये एक वाहक के थ्रू फैलती है, वायरस की बीमारी है और ये वायरस जो सफ़ेद मक्खी है इससे फैलता है। तो आपको क्या करना था कि जैसे आपकी अभी आगे के लिए भी जब भी आपकी इस तरह के फसल लगाएं, तो एक तो संरक्षित अवस्था में उसकी नेट हाउस जो होता है, नायलॉन नेट जो 40 मेष साइज का होता है, उसमें नर्सरी लगाते हैं, उसमें वो कीड़ा नहीं जा पाता है, उसके अंदर नर्सरी सुरक्षित रहेगी आपकी नर्सरी, क्योंकि नर्सरी से ही अटैक हो जाता है इस कीड़े का। और उसके बाद रोपाई जब आप करेंगे तो आप उसमें भी ध्यान रखेंगे कि इस कीड़े को कैसे बचाया जाए। तो कई बार आपको हो सकता है कि खेत के चारों तरफ आप बाजरा इत्यादि लगा दें, जिससे कि कीड़े बाहर से ना आ पाए आपके खेत में। और कई इस तरह के जो येलो स्टिकी ट्रैप होता है, आप बाजार में जानेंगे तो पीला चिपचिपा गत्ता टाइप का होता है, उसमें कीड़े अट्रैक्ट होकर के, कीड़े क्या होते हैं, सफ़ेद मक्खी जो होती है पीला गत्ता जैसे चिपका देते हैं खेत में। कई जगह आप 20-25 जगह आप लगा देंगे इसको, जो A4 साइज का पेपर होता है इसी तरह का होता है, वो तो टांग देते हैं खेत में, तो उसमें कीड़े चिपक जाते हैं, तो उससे भी कीड़े अपने खेत में नहीं फैल पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको दवाओं का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कीड़ा है। और जिस पौधे में
आपको लगता है कि ये पत्ता सिकुड़ने लगा है, उस पौधे को तुरंत ही निकाल देना होता है। नहीं तो क्या होता है, कोई बीमार पौधा हो गया, वो उस पौधे का रस चूस करके मक्खी दूसरे पौधे पे जाती है और बीमारी को फैलाती रहती है। आप उस पौधे को तुरंत ही निकाल दीजिए, उसकी जगह पे नया अच्छा पौधा जो है आपके नेट हाउस में या पॉली हाउस में जो आपने रखा है वहाँ से ला करके लगा देंगे। तो शुरुआती दौर पे 1-2 छिड़काव दवाइयों का भी करना पड़ेगा, जिसमें फ्लोनिकामिड होता है, केमिकल में आप लिख लीजिए फ्लोनिकामिड। इसका स्प्रे अगर आप कर देंगे करीब 3 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोल बना करके 1-2 बार शुरू वाले में करना है। जैसे इस समय अगर बच जाती है तो अब आगे जो मक्खी है नहीं होती, वो मर जाती है जाड़ा आते ही, और उसकी बढ़वार रुक जाती है उन सबकी। तो अब पहले शुरू वाले में अक्टूबर तक उसको आपको देखभाल करना था और उस समय इस्तेमाल करना है। तो अभी भी इस्तेमाल कर दीजिए, जो पौधे बचे हैं उसमें आपको आगे नहीं समस्या आएगी। डॉक्टर साहब, कीड़े की समस्या काफ़ी आती है फसलों में, तमाम फसलों में, और इनसे सब्जियां भी हमारी अछूती नहीं है। तो कौन कौन से कीड़े हैं जो इस समय जो फसलों को ख़राब कर सकते हैं और उनसे किस तरह से और बचाव किया जा सके? मिर्ची के संबंध में हमने जाना, और जो बैंगन टमाटर के संबंध में भी है, कुछ कीड़े हैं जो उनका अटैक होता हो या फिर जिनसे बचाया जा सके। हाँ, देखिए जैसे बैगन का है, बैगन का प्रमुख कीड़ फल और तना छेदक होता है। फल में भी छेद करता है, तने में भी छेद करता है। तो इसको आपको देखना है, जब तुलाई कर रहे हों तो आप देखें कि अगर 5% फलों में कीड़े हैं, उससे ज़्यादा हैं, 5% तक में इसको ETL लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। जैसे हर समय दवा करनी चाहिए, जैसे थोड़ी सी बीमारी है तो दवा नहीं खा लेना है। तो ऐसे ही जब 100 में से 1 फल में है या 2 फल में है तो आपको दवा नहीं डालना है, जरूरत नहीं, उससे आपको बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है, 6-7 हो जाता है ये, तब आपको ज़रूर दवा का इस्तेमाल करना है। और दवा के साथ साथ पहले आप कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे फेरोमोन ट्रैप मैं बताता हूँ। फेरोमोन ट्रैप होता है अलग, बैगन का अलग होता है, टमाटर का अलग होता है। आप बाजार में जाएंगे तो एक ट्रैप होता है, उसके अंदर क्या नर कीट को, फल छेदक के नर कीट को अट्रैक्ट करता है, अंदर उमर जाता है उसके अंदर, तो उसका जो आपका प्रजनन है रुक जाता है। तो इन चीज़ों को भी साथ में करना है, और आवश्यकता पड़ती है तो एक आध दवाओं का भी इस्तेमाल करने, जैसे नीम का मैंने कहता हूँ, नीम का जो अर्क होता है या नीम का तेल होता है, इसका इस्तेमाल करते रहिए 8-10 दिन के अंतराल पे, तो भी कीड़े नहीं आपके फसल में आएंगे। और बहुत आवश्यकता पड़ती है तब एक दवा आप लगाइए, स्पिनोसाइड होती है, उसकी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए। बहुत सेफ दवा है, और सिर्फ फलों पे और पे उस पर इसका जो वेटिंग पीरियड है बहुत कम है, इस पर कोई आपको नुकसान नहीं होना उपभोक्ता को भी। तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना है, और वेटिंग पीरियड का ध्यान रखना है। जब किसान वेटिंग पीरियड, प्रतीक्षा अवधि जिसको बोलते हैं, उसको भी जानना चाहिए किसान को कि कितने दिन बाद हमें तुड़ाई करना है, जिससे हमारे उपभोक्ता को कोई नुकसान ना हो, इसका दवा का जो असर है वो खत्म हो चुका हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये आपका टमाटर में और भी क्या करते हैं, कुछ 15-20 लाइनों के बाद अगर गेंदे का आपने लगा दिया है लाइनें 2-4, तो उससे क्या होता है कि कीट गेंदे के फूल पे चले जाते हैं और आपकी फसल पे नहीं खाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मैंने कहा था चारों तरफ बॉर्डर पे आप मक्का बाजरा के 3-4 लाइनें लगा दीजिए। इनको करीब 1-1.5 महीना पहले लगाया जाता है, जिससे आपकी फसल की सुरक्षा होती रहती है। डॉक्टर साहब, जिस रसायनों का आपने जिक्र किया, दवाइयों का कीड़ों से बचाने के लिए, क्या इसको हम शुरुआत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुआई के टाइम पे, या फिर कीड़े लगने या बीमारी के बाद ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, देखिए जैसे बहुत सी चीज़ें, जैसे फेरोमोन ट्रैप है और ये आपका येलो स्टिकी ट्रैप है जो कीट को आकर्षित करके चिपका लेते हैं, इनको तो हमें पहले से लगा देना है ना। तो क्योंकि आपके जब एक बार कीड़ा दिख रहा है, जब आना होगा, इसका मतलब बहुत सारे कीड़े आ चुके हैं, तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले से इनको लगा लीजिए। और नीम का अर्क है, नीम का तेल है, सेफर है, इसमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। तो इसका भी 10 दिन के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहिए, तो आपकी फसल में कीड़े नहीं आएंगे। तो आपको बीमारी आने और उसका इंतजार नहीं करना है। जरा सा मौसम को भी देखिए, मौसम में क्या होता है, कभी जैसे जाड़े के मौसम में क्या होगा कि अभी कई दिन तक धूप नहीं आएगी, कोहरा छालेगा। तो ऐसे मौसम में कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे टमाटर की बात करेंगे, टमाटर में जैसे लेट ब्लाइट बीमारी आती है। तो लेट ब्लाइट जब आती है, जब तापमान लो हो जाता है और कई दिन तक कोहरा हो ज़्यादा धूप नहीं आ रही, तो ऐसे में किसान भाई ज़रूर कोई एक दवा का इस्तेमाल ज़रूर कर दें। तो इसमें आपको एक रीडोमिल दवा होती है, उसका करीब 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव जरूर कर दें। तो इसको प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे कहते हैं, मतलब आपने सावधानी पूर्वक के लिए आपने दवा का इस्तेमाल कर दिया, बीमारी भले ही थोड़ी कम है या संभावना है आने की। और डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ समय अभी थोड़ी देर पहले आपसे प्रश्न किया था कि जनवरी-फरवरी में जो लोग करना चाह रहे पौधशाला तैयार, तो उसके लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, कुछ इसके बारे में बताएं आप। देखिए, अगर खेत में लगाना है टमाटर, तो उसकी मिट्टी तो बलुई दोमट हम लोग कहते हैं टमाटर मिर्च के लिए, सब्जियों के लिए, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं रुकता हो, हल्की मिट्टी होनी चाहिए थोड़ी सी। और जैसे आप पौधशाला तैयार करना चाहते हैं, तो पौधशाला की मिट्टी भी बहुत हल्की होनी चाहिए। उसमें पौधशाला की जो मिट्टी है, उसमें
कुछ किसान तो आप सॉइल लेस भी तैयार करते हैं, जैसे कोकोपीट, वर्मीकोलाइट या परलाइट का जो मिश्रण होता है, इसको भी आप ट्रे में, प्रो ट्रे में बीज को तैयार कर सकते हैं। या आप जो पॉली हाउस या आपका नेट हाउस है, इसके अंदर कोई किसान खेती करना चाहता है, तो पौध तैयार करना चाहता है, तो इसके अंदर जमीन तैयार करना चाहता है, उसके पास ट्रे उपलब्ध नहीं है, तो बेड बना लेगा। बेड के ऊपर प्रति वर्ग मीटर के दर से उसमें 5 किलोग्राम जो FYM है, फार्म यार्ड मैन्योर, सड़ा हुआ अच्छा, वो मिला लेगा और बाकी जो बीज लाइनों में बोने की कोशिश करेगा। और जो बेड है करीब ज़मीन से आधा फीट ऊंचा होना चाहिए और 2 बेड के बीच में 1 फीट की दूरी रखना होगा, जिससे वहाँ बैठ करके निराई उड़ाई इत्यादि कर सकें। और बेड में लाइनों में हमेशा लगाना है, बीज बहुत गहराई में नहीं बोना है। और बीज को हमेशा जो है बालू और गोबर के मिश्रण से ढकना है, हल्की परत से, जिससे कि उसके ऊपर हल्का रहे, पौधा जैसे नमी बनाए रखना है, और जैसे जमा होगा तो आसानी से पौधा बीज ऊपर निकल जा सके। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया किस तरह की मृदा होनी चाहिए, किस तरह को उसको लगाने का तरीका होना चाहिए। मृदा जो होती है वो हमारे किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और इसी पर कल का भी हमारा जो कार्यक्रम है वो बेहद विशेष है। विश्व मृदा दिवस है कल, और इसी पर विशेष कार्यक्रम रहेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा की जो महत्वता है, इस विषय पर हमारा कल का कार्यक्रम है। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो कौन है अरविंद? डॉक्टर YR मीना हमारे एक्सपर्ट हैं, और इसी बारे में वो हमसे बातचीत करेंगे। कल के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं, और फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि मौसम और बाजार की क्या इस वक्त हाल है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम के हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। जी हाँ, मौसम का हाल आपको बताते हैं। आज तापमान जो रहेगा वो 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं हवा में नमी देखी जा सकती है 51% तक की। हवा की दिशा पूर्व दक्षिण पूर्व रहने की संभावना देखी जा रही है। और जो हमारे किसान मित्र हैं उनको, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह है कि वर्तमान मौसम में प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है समय, और बीज दर जो है वो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर। बुआई से पहले बीजों को कैप्टान या थायरम जो है उसके 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार जरूर करें। तो ये था मौसम का हाल। अरविंद, क्यों ना हम बाजार भाव भी अपने सभी साथियों को बता दें? बिल्कुल। और जी हाँ, चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आइए आपको बता देते हैं क्या है फल और सब्जियों के भाव प्रति किलो की दर से। औषधीय गुणों से भरपूर अमरूद आप ले सकते हैं 50 रुपये प्रति किलो की दर से। फलों का राजा सेब 130 रुपये, और जूस अगर आप पीना चाहें तो मौसम्बी 46 और अनानास 30 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। साथ ही सब्जियों की बात करें, तोरई 30, सेम 15, कटहल 25 और बीन्स 30 रुपये प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध हैं। तो ये था आज का बाजार भाव। और साथियों, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, जिसमें आज हम बात करें बैंगन, मिर्च और टमाटर की देखभाल के बारे में। अभी आपको हमने बताया था कि किस तरह से आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। और फिलहाल एक जो प्रश्न है वो हमें राधिका ने भेजा है, यूपी के बीकापुर ग्राम से ये हमें भेज रही हैं, और पूछ रहे हैं कि बैगन का जो उन्होंने पौधा लगाया है डॉक्टर साहब, उसमें फूल तो खिले हैं लेकिन बैगन नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या एक कारण हो सकता है? इन्होंने ये गमलों में लगाया है, खेत में नहीं, ये किचन गार्डन की बात कर रही हैं। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं कि आपने गमले में लगा रखा, तो गमले में पोषक तत्व तो हो सकता है कि बहुत अच्छी मात्रा में न मिल पा रहे हैं उसको, क्योंकि गमले में जो मिट्टी आपने कहीं से लाई है और उसमें लगाया है जो भी है। तो आप इसमें क्या कर लीजिए, जो पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और जो NPK होता है, FYM होता है, इन सबको अच्छे से मिला लें और पानी वगैरह देते रहें, तो हो सकता है कि उसमें आएगा। और बाकी बैगन में ऐसा कोई समस्या नहीं होती है कि ना आए। और धूप में इसको रखें, अगर छाए में होगा तो उसमें हो सकता है कि फूल उतने डिस्टेंस नहीं होता पॉलन का, तो जो फलों की बढ़वार नहीं होती है, फल नहीं बनते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ, कृष्ण कुमार डाबी जी। सवाल पूछे अपना। सर, जो आपने आज जो विषय रखा है बैंगन, मिर्ची और टमाटर की फसल के बारे में, तो मैं ये जानना चाहता था कि सर मैंने कुछ पौधे लगाए रखे हैं बैंगन के और टमाटर के जी। वो पौधे सर काफी बड़े हैं, मैं उनको पूरी तरह से पानी भी दे रहा हूँ, खाद भी दे रहा हूँ, और उसके बावजूद भी सर अभी फूल आ रहे हैं। तो फूल आने के बाद 2-3 दिन रहते हैं और फिर मुरझा जाते हैं और झड़ जाते हैं फूल सर।
तो आप ऐसा करिए कि होता कि अगर वहाँ पर ठंड पड़ रही होगी तो फूल आएंगे, और उसमें फल नहीं उतना नहीं बनता है कि जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कम तापमान में फल नहीं बनते हैं, क्योंकि पॉलन का डाइजेशन नहीं होता है। तो धूप चाहिए उनको अच्छे से, अगर धूप की कमी है तो उसमें कम आएंगे। लेकिन अभी आप इसको बचाए रखिए, जैसे जाड़ा ख़त्म हो जाएगा तो आप पुनः आपके जो फसल है उसमें फूल और गर्मी के मौसम में आने लगेंगे। अब जाड़े में उतना ज़्यादा फूल और फल कम बनते हैं, तापमान कम होते जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक संदेश हमें आया है उत्तर प्रदेश से कल्याण का। ये जानना चाहते हैं कि वो आजमगढ़ के आसपास की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो किस तरह के टमाटर लगाएं, किस्मों की बात कर रहे हैं, किस किस्म की वहाँ पे उपयुक्तता होगी। हाँ देखिए, जब आजमगढ़ में हैं तो आपके आसपास बनारस में एक संस्थान है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वहाँ की एक प्रजाति है काशी अमन, उसको आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रजाति का बीज वहाँ से मिल जाएगा, राष्ट्रीय बीज निगम से भी इसका मिल जाता है। तो काशी अमन को आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं, और आपको और बाकी और संस्थानों के बीज भी कहीं से आपको मिल जाएंगे राष्ट्रीय बीज निगम से। तो जैसे अर्का रक्षक है उसको लगा लीजिए, पूसा हाइब्रिड 3 है, 4 है और 1 है, इनको भी आप लगा सकते हैं। तो इनको भी लगा सकते हैं, लेकिन काशी अमन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप उसी क्षेत्र में हैं और उसी क्षेत्र के लिए विकसित की गई है। डॉक्टर साहब, इसी संबंध में एक और सवाल इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पूछे कि किस तरह से जो कई तरह के जो बीज आते हैं, कई तरह की फसल है टमाटर की, इनकी भी स्थान के हिसाब से उसकी उपयुक्तता कैसे महत्वपूर्ण है कि यही वाला बीज इस जगह लगाना चाहिए या फिर इस स्थान पर यही लगाने से ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, कोई भी चीज़ का विकास जब करते हैं वैरायटीज़ का, तो उसमें उस लोकल इन्वायरमेंट में ही डेवलप किया जाता है। तो जो जहाँ पर अनुमोदित होता है उसके टेस्टिंग के बाद अनुमोदित किया जाता है। तो कोशिश करें कि जहाँ के लिए जो प्रजाति अनुमोदित है उसी में लगाएं, और दूसरी जगहों में लगाने में उत्पादन नहीं होता है। और प्रजाति के बारे में जानकारी रहे कि किस मौसम में लगा रहे हैं आप। जाड़े के लिए अलग प्रजातियां हैं, पॉली हाउस के लिए अलग प्रजातियां हैं, और आपको वर्षाकालीन में लगाना है तो उसके लिए अलग प्रजातियां हैं जो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। तो चीज़ों का जानकारी, बीमारी, मौसम इत्यादि और जगह, सभी क्लाइमेट का इस पर होता है। गर्म इन्वायरमेंट के लिए अलग प्रजाति चाहिए, ठंडे के लिए अलग चाहिए। तो इन चीज़ों का जानकारी रहे, उसी के अनुसार प्रजाति अनुमोदित की जाती है। तो जो अनुमोदित प्रजातियां हैं उन्हीं को ही किसान कोशिश करें लगाने के लिए। डॉक्टर साहब, इस मौसम में हमारे किसान मित्र जो हैं टमाटर, बैगन और मिर्च को लेकर क्या खास जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसका ध्यान रखें, आप बताएं। अब हमारे कार्यक्रम का ये अंतिम प्रश्न है आज का। देखिए, जो किसान पहले से फसल लगा रखे हैं उसमें फल भले ही ना आ रहे हो, फूल, उनको अगर उनको लगता है कि अभी चल सकती है फसल, हमारी ज़्यादा दिन की नहीं हुई है, अभी भी इसमें संभावना है 2 महीने या 2.5 महीने की है, तो ऐसी फसलों को जाड़े भर में उनको बचा के रखें। पाला से बचाना है और पानी देते रहना है और उसमें घास इत्यादि निकालते रहना है। तो जिससे जैसी गर्मी आ जाएगी आपकी फसल फिर से अच्छे से फल देने लगेगी। और जो नई फसलें हैं उनके लिए बहुत संरक्षित अवस्था में तैयार करें और फरवरी या जनवरी 15 के बाद उसमें रोपाई करें। तो डॉक्टर साहब ने ढेर सारी बातें बताई। तो डॉक्टर RK यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो में आए और हमें बातें बताई। थैंक यू जी हाँ, तो हमारे साथ आज साक्य विभाग संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान से डॉक्टर साहब हमारे साथ आए और आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए। आपको बता दें कि हमारे अगले फोन इन कार्यक्रम यानी कि जो 7 तारीख को आप सुनेंगे उसका विषय क्या रहेगा, वो है रबी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा जल की बचत, और डॉक्टर AK मिश्रा हमारे विशेषज्ञ रहेंगे। तो आप जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम भी। और फिलहाल आज का ये कार्यक्रम मैं आपसे आरती और मैं अरविंद इजाजत लेते हैं इस बात पे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।